नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आशीष है। वेलकम टू गैरेज अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर इंजन के बारे में। ये मॉडल है क्रिएटिव मॉडल। आज हम चेक करेंगे कि इस नए वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और ये एक परफेक्ट एसयूवी कॉम्पैक्ट है विथ पावर, स्टाइल, फीचर्स, ये सब का एक बैलेंस है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है ये कार की फीचर्स। इस टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव वेरिएंट में मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 120 टीएस पावर और 170 एनएम का टॉर्क। सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे ड्राइविंग हो, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत स्मूथ और पंजी है ये। इसकी अगर गियर ऑप्शंस की बात करें तो ये 6 गियर मैनुअल में भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। अगर मैं इंटीरियर और कंफर्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं डैशबोर्ड की बात करूंगा। डैशबोर्ड यहाँ का इतना प्रीमियम फील देता है, ये सुपर्ब है। इन्होंने जो टच और फिनिशिंग दिया है और क्वालिटी जो है वो बहुत सुपर्ब है। यहाँ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी फैन के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लस यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी है, ये आपको पार्किंग असिस्टेंस में बहुत हेल्प करेगा। आपको यहाँ और भी ऑप्शंस मिलेंगे 3D के, फिर एंगल्स के, साइड एंगल्स हो गए आपके राइट लेफ्ट। फिर उसके अलावा जब आप 3D या 2D में क्लिक करते हो तो आप राइट लेफ्ट के ऑप्शंस भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट, रियर, ये ऑप्शंस भी यहाँ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये फुल्ली कंट्रोल सब प्रॉपरली दिया गया है। इससे आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप यहीं से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। प्लस इसके सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग जर्नी के लिए सबसे बेस्ट सीट्स लगे मुझे अभी तक के ये। अगर मैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन का बटन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वॉइस असिस्टेंस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉल पिक एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है और आपका क्लस्टर में अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, जैसे ट्रिप सेट करना है, टाइम सेट करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। सेंटर में लगा है आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले सपोर्ट। यहाँ पे आपको म्यूजिक नेविगेशन आराम से कर सकते हो आप, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स में है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ट्रिप के बारे में आपको पता चल जाएगा, जैसे आप कैसे आप ड्राइव करो, उसका रेटिंग आ जाएगा, पूरा सेफ्टी के साथ दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपका कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, कितना आरपीएम हो रहा है, इंजन का आइडल टाइम क्या है, एवरेज क्या है, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये सब कुछ फिंगर टिप्स में है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख सकते हो। यहाँ आपको 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाएंगे, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड। ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इजीली आपके जंप्स में ये कार निकल गई विदाउट एनी इश्यूज ऑन द इंजन में। एक सेकेंड आपका ये एलॉय व्हील है, 16 इंच का टाटा ने एलॉय व्हील्स दिया है और बहुत अच्छा डायमंड कट एलॉय व्हील दिया है। बहुत अच्छा कट है और डिजाइन है इसका। इसके अलावा अगर मैं इसकी फ्रंट लुक की मैं बात करूँ तो ये उसका फ्रंट लुक है। प्लस ये इसकी कार की चाबी है। कार का चाबी भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। अगर आप कार को अनलॉक करते हो तो आपके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे और लॉक करते हो तो साइड मिरर्स क्लोज भी हो जाएंगे। प्लस ये आपके लाइट्स का बटन है, यहीं से आप लाइट को ऑन कर सकते हो। अगर आप पार्किंग में पार्क करते हो, अगर वहाँ लाइट नहीं है तो आप आगे चलने के लिए आप ये लाइट ऑन कर सकते हो ताकि आपको विजिबिलिटी मिले। प्लस ये आपका डिक्की का ऑप्शन है पीछे का, इसको आप प्रेस करके रखोगे तो गाड़ी अगर आपकी लॉक भी होगी तो भी आप डिक्की ओपन कर पाओगे। तो चलिए आपको डिक्की की स्पेस बताते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि कार अभी अनलॉक है। अब मैं कार को लॉक करूंगा। कार लॉक होने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी डिक्की आप कार लॉक होगी उसके बाद भी ओपन कर सकते हो, ये बटन प्रेस करके। ये मैं एक बार बटन प्रेस करूंगा, इसको आप 4 to 5 सेकेंड्स प्रेस करके रखना। अब मैं ट्राई करूंगा इसकी डिक्की ओपन करने का। यहाँ पे एक बटन आता है, वो प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हो। इसमें पार्सल ट्रे है। लगभग इसकी स्पेस 380 लीटर्स की होगी। आराम से एक फैमिली का पूरा लगेज आ जाएगा। आई गेस आराम से इसमें 3 ट्रॉली बैग्स और 2 डफल बैग्स तो आराम से आ जाएगी इसके आपका। अगर इंटीरियर में आप देखो तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। मैं क्लस्टर की बात करूँ तो ये इसका क्लस्टर है, ऐसा आप यहाँ से क्लस्टर को सेट कर सकते हो सब ये बटन से। अगर आपको कुछ सेट करना है, टाइम, एवरेज, सब ये 2 बटन से आपका काम हो जाएगा।
और यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है क्रिएटिव मॉडल में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं 360 कैमरा की मैं बात करूँ तो अगर आप कोई भी इंडिकेटर देते हो, अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड का व्यू आ जाएगा, आपको ये 3 डॉट्स मिल जाए, लाइंस मिल जाएगी, रेड और येलो और ग्रीन। ये आपका इंडिकेशन होगा कि आपकी जो पीछे की कार आ रही है वो कैसे होगी। अगर आप राइट का दोगे तो आपका राइट का व्यू ऑन हो जाएगा। ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे इस मॉडल में। अगर मैं सारे डोर्स की बात करूं तो सारे डोर्स 90 डिग्री एंगल पे ओपन हो जाते हैं, आप इजीली बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा मैंने अभी ये फ्रंट सीट जो है मिडिल लेवल पे सेट करके रखा है, आप यहाँ पे गैप देख सकते हो। अगर मैं पीछे बैठा हूँ तो यहाँ पे जो लेग रूम है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा मेरा हेड रूम भी बहुत सही है, मेरा हाइट 5.5 इंच है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक कुशनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए एक अच्छा कुशनिंग दिया है, ये अच्छा फील करवा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको चारों डोर्स पे ऐसे एक ट्विटर्स और स्पीकर मिल जाएंगे। ये सारे JBL के प्रॉपर ट्विटर्स और स्पीकर्स है, आपको साउंड सिस्टम में आपको कोई इशू नहीं आएगा। टाटा नेक्सॉन की प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये क्रिएटिव मॉडल है, प्योर पेट्रोल वर्जन है। ये ऑन रोड आपको मुंबई में 11,50,000 के आसपास पड़ेगी। अगर आप ऐसे CNG वेरिएंट, डीजल वेरिएंट वो देखोगे तो आपको वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। और प्लस मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको रियर वाइपर नहीं दिख रहा है। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये रियर वाइपर है नहीं, ये बेस मॉडल हो सकता है, नहीं। बट यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ इसका रियर वाइपर कहाँ है। डिक्की में अगर मैं ओपन करूँ तो आपको यहाँ ऊपर आपको दिखेगा, इसमें वो आपका रियर वाइपर है और वहाँ पे आपको रियर वॉशर मिल जाएगा। ये क्रिएटिव मॉडल में फॉग लैंप्स आपको कंपनी की साइड से नहीं मिलेंगे, आपको फॉग लैंप अलग से आफ्टर मार्केट या कंपनी के थ्रू आप लगवा सकते हो। प्लस इसकी अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। अगर सिटी में अगर आप देखते हो इसका एवरेज तो आपको आराम से 10-12 का एवरेज मिल जाता है, और अगर आप हाईवे में चलाते हो तो हाईवे में आपको आराम से 15-16 का आपको मिल जाता है। ये कार का रियर व्यू है, यहाँ आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, नेक्सॉन का ब्रांडिंग और कैमरा रियर व्यू में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको बताया था, इसका जो रियर वाइपर है वो यहाँ पे ऊपर साइड में है, एक रियर वॉशर के साथ। प्लस टॉप की मैं बात करूँ तो रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको इसके साथ आ जाएगा। साइड प्रोफाइल में बात करूँ तो ये उसका प्रोटेक्शन गार्ड है, बॉडी कलर के साथ मैच हो जाता है। प्लस आपको अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो फ्रंट व्यू ए कार का इस तरीके से दिखता है, और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं आते हैं क्रिएटिव मॉडल में, तो आपको अगर एडिशनल लगवाना है तो आप अलग से लगवा सकते हो। चलो अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी के मामले में टाटा हमेशा स्ट्रांग रही है। तो इसमें मैं बात करूँ तो एयरबैग्स की तो 6 एयरबैग्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे पैसेंजर एयरबैग्स ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको ये को ड्राइवर सीट के लेफ्ट साइड पे यहाँ एक की का ऑप्शन है, वो की से आप इसके एयरबैग्स ऑन ऑफ कर सकते हो। और रही बात आपके क्रिएटिव मॉडल की, तो क्रिएटिव मॉडल में ABS EBD के ऑप्शंस ऑलरेडी है, प्रोवाइडेड है। अगर आप कोई ऐसा SUV ढूंढ रहे हो जो पावरफुल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और सेफ भी हो, तो टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन और सॉलिड चॉइस बन सकता है। अगर आपको टाटा नेक्सॉन पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इसके और क्या नेगेटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही ऑनेस्ट ऑटोमोटिव रिव्यूज़ के लिए आप गैरेज अड्डा को ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और हमारा प्यार आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू।